फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सब्जी, दूध और किराना जो इसमें है, पशु चारा और मंडी खुले भी, आप उसको पहुँच क्लियर हो गया। आपके साथ कोई भी अभद्रता नहीं की जाएगी। यदि कोई गलती हुई तो वो पार्डेबल, एक्सक्यूजेबल, गलती होगी तो बात मान लो। अपना सिस्टमेटिक बनाओ और मैक्सिमम डिलीवरी हो। ये सारी जो एक्सरसाइज है केवल कोरोना का प्रसार रोकना है, शक्ति। देखिए आपका जीवन भी वैल्यूएबल है और उसी के लिए सारी चीजें हो। किराना की जो है ना, एक सजेशन है कि अभी गाड़ी में भर के अपनी और गाँव में सेल करके एक दूसरा मेरी बात सुनो, आप दूसरे पॉइंट पे मार, आप होम डिलीवरी की बात कीजिए सर। आज हर आदमी के पास फोन है, आप उससे लिस्ट मंगा लें, ठीक है। आपके पास खूब लंबा समय है, आप उसको पैक करें और उसको डिलीवर करें या उसके आगे के घर सुबह ओपन कर देना। किराना का सामान है जो फोटो लेते हैं, मानदार जो रिटेलर है वो रिटेलर थोड़ी माना ये शेष नहीं है और आपके घर माल पहुंचाना है, कितने बजे तक पहुंचाएंगे बताओ? 8 बजे तक। इसमें कटौती नहीं है, इसमें नहीं कटौती, समझ रहे हो? तो स्थितियाँ बैठक की तरफ करें, बैठक की तरफ करें, किसी को वो चीज़ प्रभावित नहीं होगी, ये वो कोई दिक्कत नहीं। रेस्टोरेंट वगैरह है ना, अभी रेस्टोरेंट की और काम करा 3 बजे आप क्लियर हो गई। व्यापारियों से, सभी व्यापार संघ के लोग थे, उनसे वार्ता हुई और उस वार्ता में जो है कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए और जो दुकान खोलने का जो समय है उस समय को 2 घंटे कम किया गया। जो दुकानें पहले 5 बजे तक रहती थी, भीड़ भाड़ रहती थी, उस भीड़ को कम करने के लिए शाम 3 बजे का समय निर्धारित किया गया। सर, क्षेत्र में लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, आज भी बताया जा रहा है कि करीब 60 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, तो इसको लेकर प्रशासन और क्या कड़े कदम उठा रहा है? प्रशासन, विलेज लेवल कमेटी हैं और जो मोहल्ला कमेटी हैं अर्बन एरिया में, उन सबको एक्टिवेट कर दिया गया है और स्पेशल सर्वे कर रहे हैं। जो लोग कुंभ से आ रहे हैं या इंटर स्टेट बॉर्डर से आ रहे हैं या कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं, उनको ढूंढ करके और उनको होम क्वारंटाइन करवाएंगे और कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका और भी कड़ाई से पालन करेंगे। लेकिन सर, कुछ लोग फालतू घूमते हैं, कुछ बहाने लेके, जैसे कोई नींबू का बहाना या कोई छोटी गोली का बहाना। यदि जो लोग बिना किसी काम के सड़कों पर, बाजार में घूमते हैं या पार्कों में घूमते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके चालान बनाए जा रहे हैं और जो भी कोई मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, अधिक से अधिक चालान बनेंगे। जिन परिजनों के परिवार में शादी है उनको कुछ सामान की परचेज की कुछ व्यवस्था या कुछ ऐसी कुछ निर्णय लिया गया? उस संबंध में आज कोई निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि जो सरकार से 18/4 की गाइडलाइन आई है उसमें इस संबंध में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो हमें व्यापार महासंघ की तरफ से ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस ज्ञापन को हम राज्य सरकार को भेजेंगे और यदि कोई राज्य सरकार इस संबंध में जो भी निर्णय लेगी उसकी हम पालना करेंगे। सर, सबसे ज़्यादा अव्यवस्था ये ठेले वाले करते हैं और पुलिस कर्मचारी जब जाते हैं तो उनको पर एक दोष मर दिया जाता है कि हमें मारा जाता है, तो उनसे क्यों ना सीधी तरीके से बात की जाए कि उनको तरीके से समझाएं।
ये जो दोष लगाने की बात है ये स्वीकार्य नहीं है। पुलिस के द्वारा जो है सभ्य तरीके से और कोरोना की समझाइश की जाती है। जब वो नहीं मानते हैं तब थोड़ी सख्ती की जाती है और जो ठेली वाले हैं उनको निर्देश दिए जाते हैं कि आप एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रहें और आप चलायमान स्थिति में रहें कि जिससे कि आप घर घर डिलीवरी दें और एक ही जगह पर एकत्रित नहीं हो। व्यापारी असमंजस की स्थिति में, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? व्यापारियों की मीटिंग इसलिए थी कि ये 2-3 रोज में जो प्रशासन ने सर्वे किया और घूमे शहर में, उसमें व्यापारियों के साथ में ज़्यादती बहुत हुई है। व्यापारियों को मारा पीटा है और जो मर्जी चालान काटे हैं। 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये, 2,000 रुपये, जितना भी मर्जी आया चालान काट दिया, कोई नियंत्रण नहीं था। जबकि ये तय था कि 200 रुपये ग्राहक पर और दुकानदार पर 500 रुपये चालान कटेगा अगर मास्क नहीं होगा तो। लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यापारी सो रहा था और उस सोते हुए व्यापारी पर दुकान में जा कर के 5,000 रुपये का चालान काटे है। अब सोते समय कोई मास्क लगाना आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दुकान पर था, हो सकता है इसलिए उन्होंने कर दिया हो, मगर 5,000 रुपये की कहाँ तक वो न्यायोचित था। दूसरी बात, कौन सा अधिकार इनको कहता है कि व्यापारी के साथ मारपीट की है? एक सभ्य समाज है, व्यापारी कोई चोर उजंडे और ये डाकू नहीं है, आतंकवादी नहीं है जिनके साथ में मारपीट की जाए। दुकानदारों के साथ मारपीट की गई है, इसका व्यापारियों में बहुत बड़ा रोष है और यही रोष व्यक्त करने के लिए आज हमने अपनी बात रखी है। तो अभी फिर प्रशासन ने क्या जवाब दिया आपको? क्या प्रशासन ने ये कहा कि गाइडलाइन के मुताबिक जो मैंने आपको बात कही 5,000 रुपये की मारपीट की, इसके लिए हम जानकारी करेंगे, जांच करेंगे। ऐसा हुआ तो उसके लिए आगे की व्यवस्था सोचेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन के बाहर कोई और रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा सरकार से हम बात करेंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे और आपने जो ये बातें चाहिए हैं कि भी सभी दुकानदारों को एक बार खोलने का मौका दिया जाए, चाहे 2 घंटे का मौका दिया, टाइम निश्चित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की बात हम पहुंचा देंगे। लेकिन अभी कुछ मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए हैं, सुनने में आया है कि कुछ समय घटाया गया, तो उसके लिए किराना के लिए ये तय किया गया है कि 5 बजे तक खोलने का था, अब 3 बजे तक कर दिया गया। उसमें 2 घंटे कम कल से 2 घंटे कम कर दिया गया। कल से सुबह का समय वही रहेगा। सुबह का कोई समय नहीं है। सुबह कितने बजे? 5 बजे खोलो भले ही से। ब्लॉक में कुल 62 केसेज आए हैं, जिनमें से 11 केस तो ट्रेस नहीं हुए हैं, 18 अर्बन एरिया में आए हैं और 33 ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं। सर, इनमें क्या बीडीएम से जो केसेज आते हैं वो भी शामिल होते हैं? देखिए, ये हमारे पास सिर्फ हमारे ब्लॉक के केसेज हम छांटते हैं, चाहे वो जयपुर से आए चाहे बीडीएम से आए। बीडीएम के सारे केसेज इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि बीडीएम में अपने आसपास के क्षेत्र से भी केसेज आते हैं, उनको हम अपने ब्लॉक में इंक्लूड नहीं करते। सर, ये ऐसा हो रहा है कि जैसे समाचारों में आप भी देख रहे होंगे, मीडिया में जो समाचार छपते हैं उनमें किसी में 11 छपते हैं, किसी में 16 छपते हैं, किसी में 18 छप जाते हैं। ये क्या कारण है इसमें? नहीं, उनका शायद यही होता होगा, वो बीडीएम से रिपोर्ट ले लेता होगा कोई, और उनको इसका पता नहीं, वो समझते होंगे कि बीडीएम में जो भी केस हैं वो सारे हमारे ब्लॉक के ही हैं और इसलिए उनमें डिफरेंस आता होगा। एक्चुअली हमारे यहाँ कहीं से भी डायग्नोज हों, चाहे जयपुर से हों, चाहे कहीं और से हों, चाहे बीडीएम से हों, हमें सिर्फ हम संकलन सिर्फ इस ब्लॉक के जो केसेज हैं उन्हीं का करते हैं। लेकिन सर, केसेज तो वही उजागर होने चाहिए, खासकर अपने ब्लॉक के, क्योंकि आपने सही कही है ये बात कि बीडीएम में तो चारों तरफ के केसेज चेक किए जाते हैं जी, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता सर कई क्षेत्र में? नहीं, इसमें अपनी लाइन लिस्ट आती है हमारे पास, तो हम तो कंफ्यूज होते नहीं और लाइन लिस्ट के हिसाब से उसकी छटनी कर लेते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को ज़रूर ये कन्फ्यूजन होता है, स्वाभाविक है, लेकिन इसका तो कोई इलाज भी नहीं है। नहीं, जैसे जयपुर में जब काउंट होते हैं तो वहाँ बीडीएम के भी काउंट होते हैं, अपने यहाँ के भी काउंट होते हैं। नहीं, जयपुर में क्या है, इस तरह से नहीं होते बीडीएम, किसी अस्पताल वाइज नहीं होते, ब्लॉक वाइज होते हैं, ब्लॉक के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। मीडिया फिर बीडीएम की रिपोर्ट को प्राथमिकता दे या ना दे? नहीं, क्यों नहीं दे? मीडिया को तो सिर्फ पॉजिटिव केसेस बताने हैं
ये मीडिया का काम नहीं है कि वो उनको जो है वो कहाँ के केस हैं किस में इंक्लूड करे, कहाँ सम्मिलित करे, ये ब्लॉक वाइज हो जाता है, इसमें कोई सर दिक्कत सर ऐसा नहीं हो सकता कि बीडीएम के और आपके ब्लॉक के सारे इकट्ठे करके आप ही बता पाए? नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि बीडीएम के सारे केसेज चूँकि हमारे नहीं होते हैं, इसलिए उन सारे केसों का हमारा कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, अब सुनो, मेन बात तो बोलिए सर, जैसे वो आज केसेज आए हैं तो उसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है वो आगामी क्या कदम उठा रहा है? देखिए मैं बताऊं, आज ज़्यादा केसेज होने का एक कारण तो ये है कि हमने सैम्पलिंग बढ़ा दी है पिछले कुछ दिनों, और ज़्यादा केस आए हैं, ज़्यादा सैंपल आए हैं, इसलिए ज़्यादा केस आए हैं। तो आपको इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि काम हुआ है इसलिए पॉजिटिव आए। दूसरी बात, इसकी स्ट्रेटजी के लिए हमने अब हमारे सभी पीएससीज का जो हम सप्ताह में एक पीएससी का सप्ताह में एक बार सैंपल के लिए कह रखा था, क्योंकि हमारे पास लैब टेक्नीशियंस की कमी है, उनको हमने ये भी निर्देशित कर दिया है कि जो पॉजिटिव निकलता है उसका तो तुरंत उसी दिन आप सैंपल लें। दूसरा, हमने जो हमारी एक चौकी है बाहर से आने वाले केसों में, आज से वहाँ भी सैंपलिंग बढ़ा दी है, और हम कोशिश करेंगे कि जो ILI सिम्टम्स वाले मरीज़ हैं उनके भी हम सैंपलिंग बढ़ाएं, और जो बाहर से आने वाले हैं उनका तो करना ही। सर केंद्र सरकार का अभी 1 मई से वैक्सीन करने का चालू कर दिया 18 साल से ऊपर के, तो क्या अपने पास में वैक्सीन आ चुकी है? नहीं, अभी तो उसका देखिए पेपर में है, अभी अपने आधिकारिक तौर पे हमारे पास जब आ जाएगा तो उसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल वैक्सीन की तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ी शॉर्टेज तो चली रही है।